सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रभु ने फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, कैसे परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है। आमीन, हालेलुया। इस हम भाग 8 को देखेंगे। परमेश्वर हमारे पापों को कर्ज के समान चुका देता है। आइए उससे पहले, उस टॉपिक में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम होने पाए। मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। आपका अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम होने पाए। मेरे पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे। यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसा आइए समय भाग 8 को देखेंगे, और वह परमेश्वर हमारे पापों को कर्ज के समान चुका देता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चले समय जल्दी से, जो लिखा हुआ यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसका 17 पद। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़कड़ाहट मिली, परंतु तूने इसने करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम, जो यशायाह की पुस्तक, परमेश्वर अपने वचन का राजा हमें इस बात को सिखाता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि परंतु तूने इसने के कारण क्या किया, मुझे अपने विनाश के गड्ढे से क्या कहा, निकाला है। तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे बेइंतहा हमसे प्यार करता है। परमेश्वर मेरे पे, हम परमेश्वर के प्यार को हम ना नाप सकते ना तौल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। वो अद्भुत करुणा निधान परमेश्वर है। यह वचन कहता है, तूने इसने के कारण क्या किया है, मुझे विनाश के मतलब पाप के गड्ढे से परमेश्वर हमें वो अलग कर दिया है। और आगे लिखा हुआ, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे कहते फेर दिया है। अर्थात में हम जो पाप के कर्ज में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन के अंदर से उस पाप के गड्ढे को, पाप के वो जंजीर को, पाप के वो जाल को क्या हमारे जीवन से अलग किया, और उसने क्या कि अपने फीट पर लाद कर हमारे जीवन से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम, मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कर्ज में डूबे रहते हैं ना, जो भी कर्ज हो मेरे प्रिय, जब हम कर्ज में डूबे रहते हैं, जब कोई व्यक्ति आता है, जब हमारी सहायता करता है, तो जो कर्ज का, पैसे का जो कर्ज है, या बहुत सी चीज़ों का जो कर्ज है, जो हमारे कांधे पर, जब दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में जब वो आता है और हमारे उस पैसे के कर्ज को हमारे जीवन से अलग करता है, तो हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव मिलता है। आमीन, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भी क्या करता है, हमें उस कर्ज से हमें वो छुटकारा देता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें जल्दी से। मैं ही यहोवा हूँ, और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आमीन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही क्या हूँ, यहोवा हूँ, और मुझे कोई छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर अगम और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो तेजोमय परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है प्रियो।
सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें पापों के कर से क्या करता है, हमें छुटकारा दे सकता है। हमें गुनाह के दलदल से सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें आजाद कर सकता है। आमेन, हालेलुया। क्या हो सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें पाप के जंजीर से परमेश्वर हमें स्वतंत्र कर सकता है, और उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है मेरे प्रियो कि हमें इन सारी चीज़ों से वो आज़ाद कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं ही यहोवा हूँ और मेरे छोड़, और यहाँ वचन लिखा हुआ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर यहोवा की ओर आज हमें देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 9 पद, अपना मुख मेरे पापों से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमेन, हालेलुया। तो यह भजन संहिता को परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यह वचन इस बात को हमें सिखाता है। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, अपना मुख मेरे पापों से फेर ले। आमेन, हालेलुया। और लिखा हुआ है, मेरे सारे अधर्म के कामों को क्या कर, मिटा डाल। मेरे जीवन के सारे अपराधों को क्या कर, माफ कर दे। हालेलुया। जब हम मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के निकटता में हम जाते हैं मेरे प्रियो, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने जीवन के सारे गुनाह को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मेरे प्रियो हम पर तो तरस खाता है और हमारे जीवन के सारे पापों को क्या करता है, वो माफ कर देता है। यहाँ दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए दाऊद इस बात को कहता है कि क्या कर, मैं और मेरे सारे धर्म को क्या कर, मिटा डाल और मुझे क्या कर, शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे साफ कर। वो परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। सिर्फ परमेश्वर ही उद्धार करता परमेश्वर है जो हमें क्या कहते हैं, वो पापों के कीचड़ से निकालने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, हमें पाप के कीचड़ से मेरे प्रियो निकालने की वो ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 50 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें। यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में इस्राएल के अधर्म ढूंढने पर भी ना मिलेगी, यहूदा के पाप खोजने पर भी ना मिलेगी, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में इस्राएल के अधर्म ढूंढने पर भी क्या करेगा, नहीं मिलेगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने आपके जीवन के सारे अपराधों को वो माफ करने के लिए वो तैयार है। आमेन, हालेलुया। हमने इस बात को देखा, भजन संहिता 51 के 9 पद में हमने इस बात को देखा। यहाँ दाऊद परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट करता है कि तू क्या कर, मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल। आमेन, हालेलुया। जब वो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, जब स्वर्ग से मेरे प्रियो जब हमारे जीवन को देखता है, हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे टूटा हुआ मन को जब देखता है, हमारे जीवन को जब वो परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, वो तरस से भर के क्या करता है, हमारे जीवन के सारे पापों को परमेश्वर क्या करता है, मिटा देता है और वह शुद्ध और पवित्र करता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो कि मेरे प्रियो
कि परमेश्वर दोबारा, क्योंकि उसने वचन में कहा है ना कि मैं दोबारा तुम्हारे पाप को स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर जिस बात को मेरे पे हमारे जीवन से अलग करता है, परमेश्वर उसे कभी भी दोबारा स्मरण नहीं करता। इसलिए वो परमेश्वर अपने वचन के इस बात को करता है। उन दिनों में इसराइल का धर्म क्या होगा? ढूंढने पर भी ना मिलेगा, यहूदा के पाप खोजने पर भी ना मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उन्हें क्या करूंगा? उनके पापों को भी क्षमा करूंगा। आमीन। जब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको आवाज़ देता है ना, मेरे प्रियो, जब आप उसकी आवाज़ को सुन करके जब आप उसकी उपस्थिति पर आते हैं, जब उसकी निकटता में आते हैं प्रियो, और मेरे प्रियो जब परमेश्वर आपको पाप के गड्ढे से जब वो बाहर निकाला, धर्म के कामों से जैसे परमेश्वर आपको बाहर निकालता है, तो उसी से परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन के सारे पापों को क्या करता है? परमेश्वर माफ कर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है जिन्हें मैं बचाऊं, यहाँ परमेश्वर यहोवा कहता है जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप को भी क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए यहाँ परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है हिजकिय्येल की पुस्तक 36 अध्याय उसका 22 पद। आइए पढ़े समय। इस कारण तो इस्राएल के घराने से का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं उनको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में आप पवित्र ठहराया और जहाँ तुम गए थे। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। यहाँ वचन कहता है इस कारण तो इस्राएल के घराने से कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं उनको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के द्वारा क्या करता हूँ? शुद्ध करता हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, परमेश्वर क्या कहता है? अपने नाम के निमित्त क्या करता है? वो आपके जीवन के सारे पापों को माफ कर देता है, आपके जीवन के सारे गुनाह को माफ कर, आपके जीवन का जो पाप का जो कर्ज है पियो, वो परमेश्वर के अपने कांधे पे उठाता है और आपको मेरे पियो वो आपके जीवन के सारे पापों को माफ कर देता है, आपको शुद्ध और पवित्र करता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आगे लिखा हुआ है जिसे तुमने उस जातियों में आप पवित्र ठहराया जहां पर तुम गए थे। आमेन। हालेलुया। जब व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में आता है मेरे प्रियो, जब व्यक्ति परमेश्वर के निकटता में आता है, तब परमेश्वर क्या करता है? उनके जीवन के सारे पापों को माफ करता है, मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक का। जब हमने आज अगर हम अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं ना, माता के गर्भ से लेकर के अब तक के, वो परमेश्वर क्या कहता है? सारे पापों को मिटा देता है और हमें पूरी रीति शुद्ध और पवित्र, हमें क्षमा कर देता है, हमें साफ बनाता है। आमेन। हमें नया बनाता है। आमेन। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है? हिजकिय्येल की पुस्तक 20 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ें। हालेलुया। तब मैंने कहा मैं यही हूँ, मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट और भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने गलत वचन पढ़ा 9 पद को। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया जिसके बीच में वे थे, जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया और उन जातियों के सामने आप पवित्र ना ठहरे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है। हिजकिय्येल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस्राएलियों को पवित्र करने के लिए क्या किया? उन जातियों में से बाहर निकाला। जब वो मेरे प्रियो मिस्र के देश से जब इस्राएली बाहर निकल आए, तो परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को आज हमें बताता है कि मेरे को जब परमेश्वर उन चीज़ों से बाहर निकाला और जब इस्राएली परमेश्वर की हजूरी में आए थे, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से शुद्ध कर दिया।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पहले तो परमेश्वर भीड़ में से बाहर निकालता है, और जब भीड़ में से व्यक्ति जब बाहर निकलता है ना, और जब वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता है, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देता है प्यो, तब उस समय परमेश्वर क्या करता है, उनके जीवन के सारे पापों को माफ करता है, उनके जीवन के सारे अपराधों को क्या करता है, परमेश्वर माफ कर देता है। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 37 अध्याय उसका 35 पद। हालेलुया। आइए जल्दी से पढ़ें। क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त तेरे नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ यशायाह की पुस्तक है, परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास के निमित्त मैं इस नगर के क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अपने प्रॉफिटिक वर्ड के द्वारा जब इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर वो क्या करता है, अपने नाम के निमित्त क्या करता है, हमारे जीवन के सारे पापों को वो क्षमा करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या करता है, हमारे जीवन के सारे गुनाह को क्या करना है, वो माफ करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि क्या करूंगा, मैं उन्हें क्या करूंगा, बचाऊंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बेइंतहा हमसे प्यार करता है। वो परमेश्वर हमसे मेरे प्रियो, हम उसके प्यार का बखान नहीं कर सकते हैं। इतना अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो तेजस्वी परमेश्वर जो हमें मेरे प्रियो उद्धार देने की वो ताकत रखता है, हमें शुद्ध करने की वो ताकत रखता है, हमें पवित्र करने की ताकत, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर एक चोर मेरे प्रियो चोरी करने वाला जो व्यक्ति रहता है ना, वो इस बात को नहीं बोल सकता है कि तू चोरी मत कर। मेरे प्रियो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर अपने संतानों से परमेश्वर चाहता है उसकी संतान के पवित्र हो, और परमेश्वर में पवित्र है, इसलिए परमेश्वर हमें पापों के दल से परमेश्वर में बाहर निकालता है। और जब हम पाप के दल से जब बाहर निकल जाते हैं प्रियो, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त क्या करता है, हमारे जीवन के सारे पापों को माफ करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है, हिजकीएल की पुस्तक 20 अध्याय उसका 14 पद। आमेन। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया और आप पवित्र ना ठहरे। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है हिजकीएल की पुस्तक में कि यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं अपने नाम के निमित्त क्या किया, मैं उन जातियों में से उन गलत चीजों से क्या किया, परमेश्वर उन सारे चीजों से परमेश्वर अलग किया। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है क्या, मैं उन जातियों के सामने से क्या किया, उनके देखते देखते अपने लोगों को क्या करिए बाहर निकाला, जिससे वो आप पवित्र ना ठहरे। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर हमें पवित्र करने की वो ताकत रखता है, परमेश्वर हमें शुद्ध करने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। यहाँ वचन का अपने नाम के निमित्त क्या किया, मैं उन जातियों में से अपने लोगों को बाहर निकाल लाया, जिससे वो आप पवित्र ना ठहरे। उनके जीवन के अंदर से हर एक वो गलत चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से वो अलग करता है और हमें शुद्ध करता है। आइए हिजकीएल 20 अध्याय उसका 22 पद। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि मैं उन जातियों के सामने जिन्हें देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया और वे आप पवित्र ना ठहरे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो हमसे परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर हमारे नामों को जानता है मेरे प्रियो, और अपने हाथों पे मेरे प्रियो वो हमारे चेहरों को देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे संतान मेरे मेरे वंश मेरे संतान क्या वो नष्ट हो जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को क्या करता है, अपने नाम के निमित्त में भी उन पाप की कीचड़ से बाहर निकलता है। और जैसे व्यक्ति उस भीड़ में से बाहर निकलता है ना, परमेश्वर उसी समय हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से देखें समय। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना और ना जाना, ना इससे पहले कि तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता हूँ तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व से ही तेरा नाम अपराधी पड़ा है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो हम माता के गर्भ से क्या होता है, हम पापी ठहराए जाते हैं। और जब मेरे प्रियो जब हम संसार में मेरे प्रियो जब हम पैदा होते हैं और इस संसार पैदा होने के बाद हम पाप में हम ढल जाते हैं। जब स्वर्ग का परमेश्वर जब हमें स्वर्ग से देखता है और हम पर वो तरस खाता है प्रियो, तब वो परमेश्वर का हमें पाप के कीचड़ से बाहर निकालता है। और पाप के कीचड़ से बाहर निकालने के बाद वो परमेश्वर हमें पूरी रीति से शुद्ध कर देता है, पूरी रीति से हमें पवित्र करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, इस समय जितने भी जन इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ इसी समय मेरे परमेश्वर की ओर लौट आए तो निश्चय मेरा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, वचन क्या कहता है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 पद, कि उनके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें प्रिय में सेंतमेंट दिया है। आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो परमेश्वर हमसे बेइंतहा हमसे प्यार करता है, इसलिए अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके बलिदान हो जाने के द्वारा, उसके क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा मेरे प्रियो उसके अंगों से पवित्र लहू बहने के द्वारा क्या करता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन के सारे पापों को माफ करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मैं उनके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रेम के द्वारा हमें सेंतमेंट दिया है। आमीन। हालेलुया। मेरे पे हम इस योग्य काबिल नहीं थे कि मेरे पे हम परमेश्वर की उपस्थिति बजा सके, लेकिन मेरे पे परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्या किया, हम पर प्रकट किया। और उसके प्रेम के प्रकट हो जाने के द्वारा मैं और आप में अब आज हम यीशु के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा साफ किए जाते हैं, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो सच्चे से परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमसे बेइंतहा हमसे प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। आमीन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से पढ़ें। जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को सिर्फ आपके खातिर वो बलिदान कर दिया जिससे आप बचा लिए जाओ। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपसे मेरे प्रियो हम उसके प्यार का मेरे प्रियो हम बखान नहीं कर सकते हैं। वो तेजस्वी परमेश्वर प्रियो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो
परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के संसार में भेजा, जिसके द्वारा उसके बलिदान हो जाने के द्वारा मैं और आप बचा लिए जाए, हम शुद्ध किए जाए, हम पवित्र किए जाए मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर की हजूरी में प्रियो, हम जब हम पवित्र लहू से जब धुलाए जाते हैं, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं प्रियो, परमेश्वर का तेज से प्रकाश, उसका पवित्रता हमारे जीवन के अंदर आता है। और जब वो पवित्रता हमारे जीवन एंट्री करता है प्रियो, हम परमेश्वर के हम प्रिय पुत्र के रूप में हम गिनती किए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय जितने जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता में शोभायमान है। वो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि उसकी संतान पवित्रता में खड़े हो जाए। परमेश्वर चाहता है उसके वंश के लोग, उसके बच्चे क्या पवित्रता में खड़े हो जाए। और ये पवित्रता तब आएगा प्रियो कि जब हम पापों से शुद्ध किए जाते हैं, पापों से पवित्र किए जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन के सारे पापों को अलग करता है और हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को बहुत ऐसा आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करता हूँ पिता सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। और प्रार्थना करता हूँ मैं परमेश्वर कि प्रभु आपने मेरी पिता अपने मेरे प्रभु अपने सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना जितने भी जन इस वचन को सुनते हैं उनकी जिंदगी के लिए पिता आपका वचन काम करे, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।